अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन रखा गया है वो है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि हमारे पास ये कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप लोगों ने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और जब भी आपको इस तरह से पेयर ऑर्डर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का बोला जाए, आप लोगों ने वहां पे एक फार्मूला यूज करना है, जो कि फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर आप ये फार्मूला याद रख लेते हैं तो मेरा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना मुश्किल नहीं है। चलें उसी फार्मूले को हम यूज करते हैं और अपने क्वेश्चंस को जारी करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन मेरे पास जिसका ऑर्डर पे है -4 और 7। मेरा बेटा पहला नंबर आपका ए होगा और सेकंड नंबर आपका बी होएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला राइट करना है, ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। ए आपके पास क्या है, -4 पुट कर दिया, ए स्क्वेयर यानी कि -4 का आप स्क्वेयर लेंगे प्लस 7 का क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वेयर लेंगे। उसके बाद कोमा, इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, -7 और उसके बाद आप नीचे वाली वैल्यू को दोबारा यानी कि -4 का स्क्वेयर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे और साथ में 7 का स्क्वेयर लेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आगे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कितना आता है 16, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट, 7 का स्क्वायर 49। इसी तरीके से -7 ओवर -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, -4 इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 65, और इसी तरीके से इधर भी आपके पास कितना आएगा 65। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी मेथड को आगे फॉरवर्ड करते हैं और इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा आप लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को। ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरा बेटा सबसे पहले ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो √2 है, नीचे दोबारा से ए स्क्वेयर है तो √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। उसके बाद बी है यानी कि √b का हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी बी हमारे पास कौन सी वैल्यू, यहाँ पे आप मेंशन कर ले ए और ये बी, ये आ जाएगा 5 और उसका स्क्वायर कोमा माइनस √5 ओवर, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे माइनस पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है √2 और उसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है, सॉरी इसको माइनस बाहर है तो बाहर लिखेंगे 5 तो उसका स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। मेरा बेटा ऊपर वाली वैल्यूज के साथ तो कुछ नहीं होने वाला, स्क्वायर रूट से कट गया, 2 बच गया, प्लस ये प्लस माइनस ना कीजिएगा, माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस में कन्वर्ट, स्क्वायर रूट से कट गया तो 5 कोमा माइनस √5, स्क्वायर रूट से कट गया हमारे पास कितना आ जाएगा 2, फिर देन स्क्वायर रूट से कट गया हमारे पास कितना आ जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, √2 आपका एज इट इज, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और यहां पे 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से हमने क्या किए, अपने दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जी स्टूडेंट्स आपने अगेन दोबारा से यहाँ पे आप सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, जो कि आपके मैथ की प्रेजेंटेशन की खूबसूरती को जाहिर करता है। उसके बाद इक्वल लगाएंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला, सॉरी ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, उसके बाद 1 का स्क्वेयर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 0 है कोमा -0 ओवर यानी कि 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर। तो स्टूडेंट 1 का स्क्वेयर लेंगे 1, 0 स्क्वेयर 0 कोमा, ये माइनस खत्म कर देंगे क्योंकि 0 का साइन कोई साइन नहीं होता, ये एक ओरिजिनल पॉइंट होता है जहां से उसने बताना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बाद में से डिस्कस करेंगे। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और इसके बाद 0 का 0,
तो मेरे स्टूडेंट्स आप 1 प्लस 0 करेंगे और 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 1 ही। और इसी तरीके से आपके यहाँ भी आंसर क्या बचेगा, 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बड़े इजी तरीके से और उस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व आउट किया टू एक्सरसाइज 1.1 एंड क्लास फर्स्ट ईयर है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये मुकम्मल तौर पे वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको हर एक स्टेप जो अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं किसी वक्त के ज़ाया किए बगैर। लेट्स प्ले। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहता है कि आप लोगों ने इसको जो है ना वो रैशनलाइज करना है। यहाँ इसको आपने जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना। बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका। और जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने उनको जस्ट क्या करना होता है, यानी कि उसको रैशनलाइज करना होता है। तो आए इनको रैशनलाइज करें और देखते हैं और ये क्वेश्चंस को हमने किस तरह करना है। बड़ी तवज्जो से और ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। ये क्वेश्चन को नीचे उतार लिया दोबारा से। तो आपने रैशनलाइज इस तरीके से करना है कि नीचे वाली वैल्यू जो भी लिखी हुई है उसका सेंटर वाला साइन उसको चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर दे और उसी नंबर से आप उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बड़ा सिंपल सा मेथड है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को आप 1 by 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 को सॉरी -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आयोटा। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 35। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 35 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमेशा मेरा बेटा जब भी आप रैशनलाइज करने जाते हैं नीचे एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि आप पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर देंगे, इस तरीके से। अब ऊपर मेरा बेटा जो अयोटा वाली वैल्यूज है उनको आप ऐड कर दें। 8 -10 और -28 कितना हो गया, -38 अयोटा। क्योंकि ये दो अयोटा वाले थे मैंने इनको ऐड कर दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस 35 अयोटा का स्क्वायर लेंगे आपके पास, उसका आपको पता है कि वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो -1 होता है। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आता है। -5 का स्क्वायर लेंगे 25। अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर। फिर ऊपर एज इट इज 8 -38 अयोटा। उसके बाद प्लस माइनस -35 करें। उसके बाद मेरा बेटा 16 आपका एज इट इज आ जाएगा। -25 और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अभी हम ऊपर लिख रहे हैं -1। अब 35 में से 8 निकाले तो आपके पास मेरा बेटा बचता है -27 एंड -38 अयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस आ गया। उसके बाद मेरा बेटा 16 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 25। अब नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड -27 -38 अयोटा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 41। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर आप सेपरेट कर दें और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप उसको सेपरेट कर दें और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसकी कंडीशन इस तरीके से है। आप देख रहे हैं कि ऊपर न्यूमिनेटर में स्क्वायर दिया गया। आप सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, लेकिन उसमें देखें पहली वैल्यू के साथ माइनस और सेकंड के साथ क्या है, प्लस। अब हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर है या a माइनस बी का स्क्वायर है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए। 3 अयोटा -2 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इस नंबर को रीअरेंज किया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला लगाएं, 3 अयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद +2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा -2 फार्मूले का a इंटू बी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। नीचे एज इट इज, अभी नीचे हमने कुछ भी नहीं किया, अभी फार्मूला ओपन करें ऊपर वाला। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, +2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, और सॉरी इसको इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6, 6 2 12 और साथ में अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा आपका एज इट इज आएगा। 1 प्लस अयोटा एज इट इज। ऊपर मेरा बेटा अयोटा का स्क्वायर है तो -1 +4 एज इट इज, -12 अयोटा एज इट इज, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब हम क्या करें, ये देखें 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 आएगा, साथ में माइनस आएगा, +4 -12 अयोटा एज इट इज ओवर 1 प्लस अयोटा। -9 +4 कितना बच गया, -5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। यहां तक मेरे पास ये दोबारा से वही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सिंपल वैसे का वैसे ही करेंगे इसको, कैसे, -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब आप क्या करें, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -5। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। 5 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा।
उसके बाद मेरा बेटा -12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -12 अयोटा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे फार्मूला बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब आगे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, यहां पे हम लिखते हैं ये अब अयोटा वाली को ऐड कर ले, दो अयोटा वाली वैल्यूज हमारे पास, एक है 5 और एक है 12, तो ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस वाली वैल्यू के साथ माइनस है, 12 में से 5 गया तो आपके पास बच के 7, साथ में आ जाएगा अयोटा प्लस 12 अयोटा की जगह स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये अयोटा है मेरा बेटा, अयोटा अयोटा का स्क्वायर क्या है -1, ठीक है। -5 एज इट इज, -7 अयोटा एज इट इज, प्लस माइनस -12 एज इट इज, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस कर दिया। -5 -7 अयोटा, सॉरी इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं यहीं पे, -5 और -12 कितना हो जाएगा -17 एंड -7 अयोटा। उसके बाद मेरा बेटा नीचे प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 2। आप क्या करें, रियल नंबर सेपरेट कर लें और इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको आप सेपरेट कर लें, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप किसी में मसला आता है आप मुझे कमेंट में बताएं, आपको वो स्टेप्स कमेंट में गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बुक है, उसमें लिखा हुआ है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जब हम करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 3 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सोल्यूशन बहुत सिंपल सा मेथड है जी, ठीक है। अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इनटू रैशनलाइज करना है, नीचे वाली वैल्यू के क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करें अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा, ये माइनस ये वाला अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर, ओवर नीचे फार्मूला बनेगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। मेरा बेटा ये अयोटा है, ये माइनस अयोटा स्क्वायर है, ठीक है। ये आ जाएगा -1, ओके। 1 का स्क्वायर 1 लेंगे माइनस एज इट इज, अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा -1। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम क्या करेंगे, ये देखें अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 हमारे पास एज इट इज आ गया, 1 + 1, और अयोटा का हमारे पास आंसर क्या आएगा फाइनल। कॉम्प्लेक्स नंबर हम अलहदा कर देंगे और मेरा बेटा रियल नंबर हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और इस तरह हमने 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के हमने पार्ट्स कर लिए। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, वो सेम एज इट इज जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम एज इट इज है, यानी कि उसमें भी आपने सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करना है। तो लेट्स प्ले क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, और इस पार्ट में कहता है 4 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या है 4 - 3 अयोटा, ठीक है। तो मेरे बेटा इसको स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर ये आसानी होगी आपको हल करने में जी, ठीक है। 4 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर ले लिया, उसके बाद +3 अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज जी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किस तरह करना है इसको हमने। तो मेरा बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 जी सर, लिख दिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24 प्लस 24 और साथ में अयोटा आपके पास आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है 4 - 3 अयोटा, ओके। 16 एज इट इज प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ओके, प्लस 24 अयोटा हमारा एज इट इज, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये 16 है और प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा और ये प्लस 24 अयोटा, ओके। 4 - 3 अयोटा आपके पास एज इट इज जी, हाँ ठीक है। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो मेरा बेटा आपके पास जो बचेगा 6 यहां से गए और आप 6 यहां से गए और 3 आप वहां से निकाल दो तो आपके पास कितना बचेगा 7, ओके। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास बच गया 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चलते हैं, तो आगे हमने क्या करना है 7 + 24 अयोटा एज इट इज। अब रैशनलाइज की बारी है, 4 - 3 अयोटा इंटू 4 + 3 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसे से मल्टीप्लाई और उसे से हम क्या करने जा रहे हैं डिवाइड। चलें लेट्स प्ले। 7 × 4 = 28, ओके। 7 × 3 = 21, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। 4 × 4 =
16, 6 आ गया, 4 टू 8, 1 कैरी लिया हुआ था 9, यानी कि 96 अयोटा। इसी तरीके से आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12, 2 आ गया, 3 2 6, 1 ऐड करेंगे 7 और साथ में अयोटा स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके मेरा बेटा नीचे आए, 4 का स्केल लेंगे तो सॉरी हम इसका पहले बना लेते हैं माइनस, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर कहां से आया। 28 एज इट इज नीचे उतार देते हैं जी, ठीक है, प्लस 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 होता है, ये मेरे पास 21 है और 96 है। ओके आप इसमें क्या करें, 4 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, बाकी 17 बचे तो 117 अयोटा आपके पास आ जाएगा। ओके प्लस 72 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर है, माइनस 1 आएगा, ओवर 4 का स्केल लेंगे 16, माइनस 3 का स्केल लेंगे 9 और साथ में अयोटा स्क्वायर। ओके डन। उसके बाद 28 प्लस 117 अयोटा प्लस माइनस माइनस 72 ओवर 16 माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर यानी कि -1। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। 28 72 में से 28 आपने माइनस करने, पहले मैं कर देता हूँ 20 माइनस, तो मेरे पास बचेंगे 72 में से 52। उसके बाद मैं करता हूँ 2 माइनस, तो मेरे पास बचेंगे 50, करता हूँ मैं 6, तो मेरे पास बचेंगे 44। फटाफट कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या बच गया 16, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 9, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। ओके अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जस्ट ऐड करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके 16 प्लस 9 कितना होता है आपके पास 25। इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 44 ओवर 25 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 पार्ट 4 हमने हल किया। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड करूंगा, वक्तन वक्तन आपको कमेंट्स में उसका आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।